हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द यंग वंस ऑफ इट्स ओन टाइप आर प्रोड्यूस्ड। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो संतान बनती है वो अपने मां बाप जैसी बनती है, यानी इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखेगा और एक हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखेगा। दोस्तों, रिप्रोडक्शन इज जनरली ऑफ टू टाइप्स। दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट is required to produce the young ones, and the offsprings which are produced as a result of asexual reproduction are the identical copies of their parents both genetically and morphologically, and such individuals are termed as clones। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर की जरूरत होती है और इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने मां बाप की हुबहू कॉपी होती है और ऐसी संतान को हम क्लोन्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीटली मेंशन किया गया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो कि इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है। अब हम बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स of opposite sex, that is male and female, are required to produce the young ones, and the offsprings which are produced as a result of asexual reproduction, they shows variation, and अगर वेरिएशंस होंगे यहां पे दैट मींस इवोल्यूशन भी होगा। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, ह्यूमन बींग्स पहले कैसे दिखते थे आदि मानव, है ना, शरीर पे ज्यादा बाल हुआ करते थे, क्रेनियल कैपेसिटी कम थी, दोनों हाथ और दोनों पैर का प्रयोग करके चलते थे। ठीक है, आज हमारे अंदर बाइपिडल लोकोमोशन है, हम सीधे खड़े होकर चल रहे हैं, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई है। ये हमारा क्या है साथियों, इवोल्यूशन है। ठीक है, अब यहां पे एक बात और आपको याद रखनी है कि जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस भी एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है। तो पार्थेनोजेनेसिस का आप याद रख लेना कि इन केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड इट इज सीन इन केस ऑफ हनी बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिटेल में यहां पे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल in order to maintain continuity of a species generation after generation। यदि हम चाहते हैं कि कोई भी स्पीशीज इस अर्थ सरफेस पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहे तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, अन्यथा ऐसा होगा कि एट प्रेजेंट जितनी लिविंग स्पीशीज है वो धीरे धीरे करके मरती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण स्पीशीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां पे डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, आपको याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस इन नेचर। विविपेरस का मतलब क्या हुआ कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। यहीं पे लगे हाथ दो चीजों के और बारे में डिस्कस कर लें। एक होता है ओविपेरस टर्म। ओविपेरस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग, यानी अंडे देने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं। एक होता है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस में क्या होता है कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस बट इनकम्प्लीटली डेवलप्ड, है ना। एंड इसका एग्जाम्पल है कंगारू। देखिए, कंगारू देता तो बच्चे को जन्म है लेकिन कंप्लीटली डेवलप्ड बेबी को जन्म नहीं देता। बाकी जो डेवलपमेंट है उनकी पाउच के अंदर चलता है। आपने देखा है कंगारू में पाउच के अंदर बेबी लटका हुआ रहता है, आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे रिप्रोडक्शन करना क्या है, जरूरी है। तो आई होप सो ये एक जो जरा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू HR Academy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।